अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? सर यस सर। आज कम आ रही है। ठीक है, वो सही हो जाएगी बाद में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। एक मिनट वेट करें ताकि मज़ीद स्टूडेंट जो हैं वो ज्वाइन कर लें, उसके बाद फिर हम अटेंडेंस लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। फिर मैं अटेंडेंस लेता हूँ तो अब्दुल रहमान मलिक जी, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। इट्स अ टाइम फॉर योर अटेंडेंस। अपने माइक ऑफ कर लें। जिनकी अटेंडेंस में मैं, जिस स्टूडेंट का अटेंडेंस में मैं नेम ले रहा हूँ, सिर्फ वही माइक जो है वो अनम्यूट करके तो रिप्लाई करें, ठीक है? बाकी सब माइक ऑफ कर दें। अब्दुल रहमान मलिक, अब्दुल साजिद, यस अब्दुल सर। साजिद, एहसन रऊफ, एहसन रऊफ, आलमगीर खान, आलमगीर खान, आतिफ अली, प्रेजेंट सर। बुरहान मुजफ्फर, प्रेजेंट सर। दानिश खालिद, प्रेजेंट सर। फरहान जावेद,
Yes, sir. हमजा राशिद मलिक, हमजा राशिद मलिक, हसीब सलमान खान, हसीब सलमान खान, मलिक मोहम्मद यूसुफ, Present, sir. मुदस्सर रियाज, मुदस्सर Yes, रियाज, sir. Present, sir. मोहम्मद अमार सईद, Present, sir. मोहम्मद अरसलान शाहिद, मोहम्मद अरसलान शाहिद, मोहम्मद फरहान, Yes, sir. मोहम्मद फजील अतहर, Present. मोहम्मद फिजान, Present. मोहम्मद हमाद, Yes, sir. मोहम्मद रमीज तारिक, मोहम्मद रमीज Yes, sir. तारिक, Mohammed Ramesh Tariq. मोहम्मद रिजवान जावेद, मोहम्मद रिजवान जावेद, मोहम्मद सलमान जुबैर, मोहम्मद सलमान जुबैर, मोहम्मद Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा मोहम्मद रिजवान जावेद, Yes, sir. Present. आवाज नहीं आ रही मेरी. अच्छा सलमान जुबैर, मोहम्मद सलमान जुबैर, मोहम्मद सलमान जुबैर, मोहम्मद जुबैर अब्बास, सर जी वो उसके सिग्नल का प्रॉब्लम है जुबैर अब्बास। मुनीब खान, Present, sir. सरफराज जफर, Yes, sir. शाहवार अहमद, प्रेजेंट सर। सिकंदर हफीज, Yes, sir. सैयद जुनेद मुनव्वर शाह, Present, sir. अच्छा सैयद कामरान अली, Present, sir. सैयद Present, sir. कामरान, Syed Kamran Ali. Syed Kamran Ali. Present. सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, Yes, sir. Ali Riza Kazmi. तलहा फारूक, Present, sir. उस्मानुल हसन चिश्ती, Present, sir. अब्दुल रहमान मलिक, अब्दुल रहमान मलिक 039, ठीक है। एहसन रऊफ 057, Yes, sir. एहसन रऊफ आप Yes, मौजूद sir. हैं हमारे साथ, ठीक है। Yes, sir. हमजा राशिद मलिक 046, हमजा राशिद मलिक 046, सर ये नहीं आता था हमदार। हसीब सलमान खान 056, हसीब सलमान खान 056, मोहम्मद अरसलान शाहिद 025, मोहम्मद अरसलान शाहिद 025, नहीं ठीक है। ओके जी, बाकी जो स्टूडेंट हैं उनकी अटेंडेंस ले रहा हूँ मैं, ये जो सिविल के हैं, ठीक है। और मेरा जो वो हाँ जी इंडस्ट्रियल या सिविल या बाकी यानी कि बाकी डिपार्टमेंट से जो स्टूडेंट हैं, तो वो मेरा लॉग आउट हो गया, मेरे ख्याल में सेशन ख़त्म हो गया या कोई किसी वजह से लॉग आउट हो गया, तो दोबारा मैं लॉग इन कर रहा हूँ अटेंडेंस पोर्टल को, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं बाकी जो डिपार्टमेंट है इंडस्ट्रियल सिविल उनकी अटेंडेंस लेता हूँ। जी गुलशेर, गुलशेर नहीं है हमारे साथ 014, इरफान अदरीस 005, Present, sir. राया अली अब्बास, Present, sir. सदफ सजाद, Present. गुलशेर, 14 present, sir. गुलशेर प्रेजेंट। ठीक है, मैं लॉग आउट कर लूँ और उसके बाद फिर स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूँगा जो आज मटेरियल हमने पढ़ना है उसका, और उसके बाद फिर जो है हम
स्टार्ट कर लेंगे मटेरियल स्टार्ट करना। लेट्स से मुझे सबसे पहले स्लाइड्स जो हैं वो शेयर करना थे। जी स्लाइड शेयर हो चुकी हैं आप तमाम स्टूडेंट्स को? जी सर। ठीक यस है, सर। तो हमने फंक्शन स्टार्ट किए हुए थे लास्ट टाइम से और फंक्शंस के इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। आज फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं और उसको प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये पढ़ना है, यानी प्रोग्रामिंग करनी है आज हमने कि फंक्शंस में पहला प्रोग्राम कैसे बनाना है। तो फंक्शन याद रखें कि फंक्शन बनाने से पहले ये याद होना चाहिए, आप रखिएगा कि फंक्शन के दो पार्ट्स, मेजर पार्ट्स होते हैं। यानी अगर आपने कोई प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है ना, या कोई भी प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू आपने लिखना है, ठीक है, या प्रोग्रामिंग करनी है किसी भी टास्क की थ्रू विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन होता है इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ठीक है, और जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं टेस्टिंग या कॉलिंग फंक्शन पार्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट। क्लियर हो गया? अब अगर आप इसमें से इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं लेकिन कॉलिंग नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फंक्शन कोई भी जो वैल्यू है वो नहीं देगा जब तक आप उसको कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कॉल नहीं करते तो फंक्शन जो इम्प्लीमेंट किया है वो आपके प्रोग्रामिंग में रन नहीं करेगा। रन करने के लिए ज़रूरी है कि आपने जो फंक्शन इम्प्लीमेंट किया उसको कॉल भी करना लाजमी है। विदाउट कॉलिंग कोई भी फंक्शन रन नहीं करता। ठीक है, अब फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, याद रखें फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में ये जो फर्स्ट दो फंक्शंस इम्प्लीमेंट है, एक ये फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। आपको प्रोग्राम के अंदर या एक फंक्शन बनाना पड़ता है या आपको प्रोग्राम के अंदर कई ज़्यादा फंक्शंस बनाना पड़ते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आपके प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से है। ठीक है, तो फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, व्हाट इज द वे टू इम्प्लीमेंट फंक्शन। याद रखें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो यहाँ पर लाइट का थोड़ा इशू था तो मेरी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई। मैंने अब ज्वाइन करा है 4 मिनट पहले। अच्छा, पहले अब ये लेक्चर ले लो, फिर उसके बाद जब दोबारा वो होगा तो अटेंडेंस में मार्क कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब फंक्शन, यहाँ पे ये दो फंक्शंस बनाए हुए हैं। एक है मेन फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज द नेम ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले जब फंक्शन बनाते हैं ना तो सिंटेक्स में सबसे पहले एक रिजर्व वर्ड है डेफ, उसको आप यूज़ करते हैं, डेफ लिखते हैं। डेफ का मतलब ये है कि जब भी पाइथन की एग्जीक्यूशन इस डेफ पर आएगी तो उसको फ़ौरन पाइथन को पता चल जाएगा कि जो मेरा यूज़र है वो फंक्शन बनाना चाह रहा है, और डेफ जो है ये रिजर्व वर्ड है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। इसे हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन हेडर बोलते हैं। तो ये जो डेफ का वर्ड है इसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर। ये फंक्शन हेडर क्या करता है बेसिकली, ये पाइथन कंपाइलर को या पाइथन को ये बताता है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है आगे जो आ रहा है डेफ के बाद वो एक फंक्शन है, यानी डेफ के बाद जो लिखा हुआ आ रहा है वो फंक्शन नेम है। वो क्या है? वो फंक्शन नेम है। तो दिस इज फंक्शन हेडर, इसको हम बोलते हैं ये फंक्शन हेडर है आपके पास। ठीक है, फंक्शन हेडर का क्या काम है? फंक्शन हेडर का काम ये है कि ये डिफाइन करता है कि अब आगे जो आने वाला फंक्शन है, और इस फंक्शन हेडर के बाद ये जो मेन है ये बेसिकली फंक्शन का नेम होता है। दिस इज, इट इज कॉल्ड एज द नेम ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन नेम। और इस फंक्शन नेम के अंडर उसकी बॉडी में, और फंक्शन नेम की बॉडी में आपके पास वो जो स्टेटमेंट्स, जो टास्क की स्टेटमेंट्स होती हैं वो आप लिखते हैं। तो दीज आर द स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स हैं आपकी। ठीक है, क्यूब वॉल्यूम 2 और ये दीज, इसको हम बोलते हैं ये क्या है? ये आपकी स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब ये एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है, उस मेन फंक्शन के अंदर एक रिजल्ट इज इक्वल टू ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, ये दो, ये आपके स्टेटमेंट्स आ रही हैं बेसिकली, दीज आर द स्टेटमेंट। इसी तरह एक और फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें डेफ है,
उसके बाद फिर ये फंक्शन है क्यूब वॉल्यूम, दिस इज द फंक्शन नेम। और ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो आप लिखते हैं इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट्स। ये आर्गुमेंट्स कौन से हैं? ये बेसिकली पैरामीटर्स हैं। ये क्या चीजें हैं? ये पैरामीटर्स हैं। तो ये डेफ किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ जी, डेफ जो है ना, डेफ को कहते हैं फंक्शन हेडर। और ये पाइथन को ये जब भी पाइथन का कंपाइलर जब इसको देखेगा ना डेफ के वर्ड को, दिस इज द रिजर्व वर्ड, तो ये फौरन उसको पता चल जाएगा कि आगे जो बन रहा है वो एक फंक्शन बन रहा है। समझ लगी बात की? ठीक है ना? यानी डेफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब हम फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। क्लियर? और डेफ के फौरन बाद जो होगा वो फंक्शन का नेम होगा। क्लियर हो गया? क्लियर स्टूडेंट? ओके सर। ठीक है। और उसके बाद ये 2 डॉट्स होंगे। आपको पता है ये 2 डॉट्स हम यूज़ करते हैं क्यों? वो डिफाइन करते हैं कि नीचे जो है वो इस चीज़ की, यानी इस फंक्शन की या ये जो बॉडी है, ये जो मेन स्टेटमेंट है उसकी आगे बॉडी आने वाली है, तो फिर ये 2 डॉट्स यूज़ करते हैं। फिर एंटर करेंगे तो ये आपके पास इंडेंटेशन आएगी। इंडेंटेशन का मतलब ये है कि ये जो लिखा हुआ आ रहा है वो सारा का सारा ऊपर वाले की बॉडी है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम 2, ये एक स्टेटमेंट है और दूसरी ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। तो फंक्शन के अंदर फिर स्टेटमेंट्स आती हैं। क्या आती हैं फंक्शन के अंदर? डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती हैं। क्लियर हो गया? समझ लगी बात की? Yes, sir. ठीक है। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? क्वेश्चन ये कि कॉल कैसे करते हैं। अब ये मेन फंक्शन है ना, इसको कॉल, अगर ये फंक्शन आपने बना दिया लेकिन आपने कॉल नहीं किया इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन उस वक्त तक रन नहीं करेगा जब तक आप इस फंक्शन को यानी मेन फंक्शन को कॉल नहीं कर देंगे। तो कॉल करने का तरीका ये है कि आप इस फंक्शन से बाहर आएं और जो आपकी प्रोग्राम की बॉडी है, जो मेन प्रोग्राम की बॉडी है, उसमें इस फंक्शन का नेम लिख दें। क्या लिख दें? नेम लिख दें। और ब्रैकेट्स में ये आपने आर्गुमेंट्स दे दें। अब देखें इस मेन के ये जो आर्गुमेंट्स हैं ये क्या हैं? ये एम्प्टी हैं। ठीक है। तो किसी फंक्शन में पैरामीटर्स एम्प्टी भी हो सकते हैं और किसी फंक्शन में आपको पैरामीटर्स देने भी पड़ेंगे। ठीक हो गया? तो बहरहाल ये कॉल करने का फंक्शन है। जब फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो वो फंक्शन डेफिनेशन के आउटसाइड होता है। क्लियर हो गया? बॉडी के बाहर होता है फंक्शन, डेफिनेशन के बॉडी के बाहर आप फंक्शन को कॉल करते हैं। तो जो पाइथन होगा ना वो याद रखें कि अगर ये पहले स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं और उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो पाइथन जो है वो पहले इस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेगा, डेफ वाली को। पहले किसको पढ़ेगा? इस फंक्शन की स्टेटमेंट जिसमें कॉल किया गया इसको पढ़ेगा। जब इसको रीड करेगा तो उसके बाद एग्जीक्यूशन इस फंक्शन में जाएगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट? क्लियर? समझ लगी बात की? ये सर दोबारा बताना। Yes, दोबारा? Sir, ये दोबारा repeat कर। जी ठीक है। देखिए आपने ऊपर फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने जब तक इस फंक्शन को जो इम्प्लीमेंट किया है, जब तक इस फंक्शन को आप कॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक प्रोग्राम जो है वो आपके इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा। तो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब कॉल करने का तरीका ये है कि जो फंक्शन नेम है और जो पैरामीटर्स हैं उसको आप आउटसाइड दी डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन आप लिख दें। यानी इस डिफाइन जहाँ पे फंक्शन किया हुआ है उसकी बॉडी के बाहर लिखें। अब यहाँ पे ये नाम था मेन, तो मैंने लिखा मेन फंक्शन और उसके बाद ये इसके ब्रैकेट्स डाल दिए, ठीक है, स्पेस में। तो मैंने बेसिकली क्या कर दिया? मेन फंक्शन को कॉल कर दिया। अब जो कॉल किया है वो इस फंक्शन की बॉडी के, ये फंक्शन है तो इस फंक्शन की बॉडी की वो आउटसाइड कॉल किया मैंने इसको, ठीक है। अब जब प्रोग्राम रन करेगा तो प्रोग्राम में यूं लग रहा है कि ये प्रोग्राम में ये जो स्टेटमेंट है ये पहले लिखी हुई है, इसको पहले रीड होना चाहिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये स्टेटमेंट उस वक्त रीड होगी जब इस फंक्शन को आप कॉल करेंगे। यानी जो कॉलिंग पार्ट ऑफ द फंक्शन है, मैंने कहा था ना 2 पार्ट हैं, एक फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन है, एक कॉलिंग फंक्शन है। तो ये कॉलिंग फंक्शन है। कॉलिंग फंक्शन का मतलब ये कि फंक्शन को कॉल करना। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो आगे फिर उस फंक्शन के अंदर जाएगा। क्लियर होगी स्टूडेंट?
तो जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग में सबसे पहले वो फंक्शन की कॉल कर में जाएगा, इस स्टेटमेंट में जाएगा, मेन वाली फंक्शन में जिसमें कॉल किया हुआ है। जब ये उसको पता चलेगा कि ये इस मेन फंक्शन को कॉल किया, तो तब आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो तब जाएगी आपके इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर जाएगी, और फिर ये स्टेटमेंट्स इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करवाएगी। समझ लग गई स्टूडेंट? क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है सर। Yes, sir. अच्छा, अब ये जो एग्जांपल है ना, इसमें ये जो इसने सिंटेक्स दिया हुआ है, अब ये समझ जाएं। अब ये जो स्टेटमेंट रिजल्ट इज इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम 2, अब इसको देखें तो यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, इसको अलग से एक और एक्सक्यूज मी, अच्छा ये देखेंगे क्यूब वॉल्यूम 2 है, इसको दोबारा से उसने क्या किया, कॉल किया, बिकॉज ये जो क्यूब वॉल्यूम है ये एक और फंक्शन भी है, देखें नीचे डेफ क्यूब वॉल्यूम साइड लेंथ। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन, ये मेन फंक्शन था, उस मेन फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है, इस मेन फंक्शन के अंदर इस एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल किया तो जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ पे चली जाएगी, इस फंक्शन के अंदर चली जाएगी। अब क्यूब वॉल्यूम का फंक्शन कौन सा है, वो ये वाला है, और जैसे ही फंक्शन को कॉल करेगा तो एग्जीक्यूशन क्यूब वॉल्यूम पे गई, और साथ ही उसके ये जो आर्गुमेंट्स है ना, विच इज कॉल्ड एज द पैरामीटर, ये पैरामीटर पास हो जाएंगे किसको, साइड लेंथ को पास हो जाएंगे। समझ लगी बात की? क्लियर? सर जी नहीं समझ आ रही। नहीं समझ आ रही? देखें सबसे पहले, अच्छा इसको अभी फिलहाल छोड़ दें, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ये एग्जांपल है, ठीक है, इस एग्जांपल में देखें कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कोई बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, मैं उसकी वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहा हूँ। वो बॉक्स जो है वो 3D में है, ठीक है, वॉल्यूम उस 3D का क्या बनेगा, विड्थ, डेप्थ और हाइट, विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है ना वॉल्यूम। तो अगर एक बॉक्स की साइड की लेंथ 2 है, अगर एक बॉक्स है ना उसकी साइड की लेंथ 2 है, यानी बॉक्स की एक साइड की लेंथ 2 है, तो वॉल्यूम उसका क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना, 2 6 बाय 2 2 नहीं, 2 हाँ 2 2 4 4 2 8 बनेगा ना। जैसे अब मैं ये यस सर, प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये आपने फंक्शंस के थ्रू लिखना है, यानी फंक्शन बनाना है इसका। क्लियर हो गया? तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। देखें फंक्शन जब मैंने बनाया तो आपको पता है फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले कौन सा रिजर्व वर्ड यूज होगा, वो होगा डेफ, फंक्शन हेडर। दो चीज़ें ना, नंबर वन, फंक्शन को मैं पहले इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, मैं फंक्शन बना रहा हूँ। दूसरा ये है कि उस जो फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल बिला सूद है जब तक मैं उस फंक्शन को कॉल ना कर लूँ। दो चीज़ें। क्लियर हो गया? ये स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. हाँ, तो अब सबसे पहले मैं फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूंगा, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने में सबसे पहले क्या आता है, आपके पास फंक्शन की हेडर्स आते हैं, जिसे हम फंक्शन हेडर बोलते हैं। ये फंक्शन हेडर जो होता है ये डेफ होता है और ये रिजर्व वर्ड है। इससे पाइथन को पता चल जाता है कि मेरा यूज़र जो है वो फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहता है। तो उसके बाद डेफ लिखने के बाद जो आप लिखते हैं वो बेसिकली फंक्शन नेम होता है। क्योंकि मैं वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहा हूँ क्यूब का, तो मैंने फंक्शन का नेम क्यूब वॉल्यूम लिख दिया है, ठीक है। तो ये नेम जो है, दिस इज नॉट द रिजर्व वर्ड, ये आप अपनी मर्जी से एक बेसिकली फंक्शन नेम दे रहे हैं। ठीक हो गया? क्लियर? आप सिर्फ वॉल्यूम भी लिख सकते थे इसको, ये समझ लगी बात की। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब फंक्शन नेम लिख रहे हैं तो फंक्शन नेम में अंडरस्कोर के अलावा कोई और कैरेक्टर यूज़ ना करें। जैसे क्यूब अंडरस्कोर वॉल्यूम लिख सकते हैं, लेकिन क्यूब स्टेरिक वॉल्यूम ये कैरेक्टर्स, ये आप कोशिश करें कि ज़्यादा कम से कम कैरेक्टर्स यूज़ करें फंक्शन नेम में। और अगर यूज़ करना भी पड़ गया है बहुत, तो आपको जो है वो मुसीबत आई हुई है, तो फिर आप सिर्फ अंडरस्कोर यूज़ कर दें, ठीक है। सर अदरवाइज ये कोशिश, वॉल्यूम क्यों नहीं लिख सकते थे हम? जी जी क्या कह रहे हैं, मुझे आवाज़ नहीं सही आई जी।
जिस तरह ये क्यूब वॉल्यूम लिखा हुआ है, अगर हम इसे वॉल्यूम क्यूब लिख देते तभी हाँ ठीक जी, था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वॉल्यूम क्यूब भी आप लिख सकते थे, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि दिस इज नॉट द रिजर्व वर्ड। कहने का मकसद मेरा यही है कि दिस इज नॉट द रिजर्व वर्ड, ये रिजर्व वर्ड नहीं है। रिजर्व वर्ड नहीं है तो इसको फिर आप अपनी मर्जी का कोई नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूब वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम अंडरस्कोर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सी वी भी लिख सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए क्यूब वॉल्यूम को। समझ लगी ना बात की? तो ये यस फंक्शन सर। का नेम बन गया कि आप फंक्शन बनाने जा रहे हैं, एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है क्यूब वॉल्यूम। ये फंक्शन बन रहा है बेसिकली, ठीक है। ये क्या बन रहा है? ये फंक्शन बन रहा है, उसका नाम है क्यूब वॉल्यूम का, क्यूब वॉल्यूम। ये साथ लिखना था, वो चूंकि बॉक्स बनाया उसमें जगह कम हो जाएगी तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। क्लियर हो गया? अब उस फंक्शन, जब आप फंक्शन लिखते हैं, नेम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद फिर आप ब्रैकेट में पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होता है? फंक्शन को डिफाइन करने के बाद आप क्या देते हैं? पैरामीटर देते हैं। क्या देते हैं बच्चों? पैरामीटर। 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 ये पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये वैल्यूज होती हैं बेसिकली। क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं। समझ लगी बात की? ठीक है। फिर उसके बाद ये दो डॉट आ जाएंगे। अब जो आपने बॉडी लिखनी थी ना, जो आप पहले इस फंक्शन, मतलब फंक्शन पढ़ने से पहले आप जो सिंपल एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स लिखते थे, अब वो आपने स्टेटमेंट्स इसकी बॉडी के अंदर लिख देनी है। समझ लगी बात की? वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड लेंथ, ये पावर है ना, स्टेरिक स्टेरिक 3, ऐसे ही है ना। यस सर। यस ये सर। स्टेटमेंट पावर है। जो Yes, sir. बिल्कुल, ये जो आप स्टेटमेंट पहले लिखते थे, अब वो इस फंक्शन की बॉडी में लिख देना है। बॉडी में आ जाएगी। इसीलिए जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसमें कहा था कि स्टेटमेंट को नाम दे दिया जाता है। वो नाम क्या दे दिया हमने? क्यूब वॉल्यूम का नाम दे दिया। तो फंक्शन बेसिकली, ये जो स्टेटमेंट आप पहले लिखते आए, अब उस फंक्शन को बेसिकली आपने क्या कर दिया? एक नाम दे दिया, ठीक है, क्यूब वॉल्यूम का। तो वो फंक्शन कहलाता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है यस फंक्शन सर। की इम्प्लीमेंटेशन? अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो होगा क्या कि कुछ ना कुछ कंपटीशन तो यहाँ पर होगी ना, क्योंकि साइड लेंथ पैरामीटर है, कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। जब ये वैल्यू इसके साथ पावर ली जाएगी तो उसका कोई रिजल्ट आएगा। वो जो रिजल्ट है वो किस में स्टोर होगा? कौन से वेरिएबल में वॉल्यूम में। स्टोर होगा? वॉल्यूम में स्टोर होगा। अब उस वॉल्यूम को आपने क्या करना है? रिटर्न करना है, यानी उस वैल्यू को क्या करना है? रिटर्न करना है, ठीक है। तो रिटर्न की स्टेटमेंट आ जाएगी, रिटर्न वॉल्यूम। समझ लगी बात की? यानी फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? वॉल्यूम रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब ये है। टर्न का फंक्शन। नहीं, हाँ, रिटर्न फंक्शन नहीं है, रिटर्न इज द कीवर्ड। ये कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है, ठीक हो गया। तो ये रिटर्न क्या शो करता है? ये शो करता है कि आपका फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न यानी फंक्शन रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न कर दे? आगे नेम है, कौन सा वेरिएबल रिटर्न कर दे? वॉल्यूम रिटर्न कर दे। समझ लगी बात की? क्लियर? यस सर। तो बेसिकली वॉल्यूम के अंदर जो वैल्यू है उसको रिटर्न किया जा रहा है। फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है? वो वॉल्यूम के अंदर जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर रहा है। ये इम्प्लीमेंटेशन, ये है इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज कॉल्ड एज, ये जो टोटल होल जो प्रोसीजर है, जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, फंक्शन के पैरामीटर पासिंग आ गई, पैरामीटर आ गई, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर पासिंग, कि पैरामीटर पास हो रहे होते हैं ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स। ये एक पैरामीटर भी हो सकता है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 10 पैरामीटर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा पैरामीटर लिखना है तो बीच में कॉमा लिखते हैं, वो अगली एग्जांपल में हम पढ़ेंगे। तो अभी आप जो बेसिक्स हैं वो समझ जाएं। तो पहले फंक्शन का फंक्शन हेडर, फिर फंक्शन का नेम, और फिर पैरामीटर पासिंग, ये पूरी बन गई आपके पास फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन के बाद फिर आप क्या करते हैं? फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। फंक्शन की बॉडी क्या होती है? वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपने टास्क परफॉर्म करवाने हैं, और उसके बाद वो वेरिएबल होता है जो टास्क परफॉर्म करवा कर आप वैल्यू शो करवाना चाहते हैं, तो वो जो वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर होगी उस वेरिएबल को रिटर्न कर देते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? सर अगर ये हमने रिटर्न नहीं करवाना तो फिर हम ये कीवर्ड नहीं लिखेंगे रिटर्न? नहीं, अगर आपने रिटर्न नहीं करवाना तो फिर आप कीवर्ड नहीं लिखेंगे रिटर्न।
सही। ठीक है। अच्छा ये तो फंक्शन लेकिन यहाँ पर तो जरूरी है एक रिटर्न तो होगी ना वैल्यू, यस सर। ठीक है ना, तो इसलिए आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा इसमें ना, क्योंकि वैल्यू शो तो करवानी है ना आपने। इस फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होगी तो फिर वो वैल्यू शो होगी, समझ लगी बात की। इस यस सर। फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो फिर आप लिख सकते हैं प्रिंट वॉल्यूम, ठीक है। सही। अब ठीक है देखें ये दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन। अब जब आपके पास कंपाइलर जो पाइथन है ना, पाइथन में पहले देखें, पहले आपने फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कर दिए, लेकिन ये पाइथन में फंक्शन उस वक्त तक नहीं चलेगा, या फंक्शन उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आपने इसको कॉल नहीं किया होगा। बात समझ लग रही है? तो जो दूसरा पार्ट है वो विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो फंक्शन को कॉल करने के लिए वो कहता है कॉलिंग फंक्शन। वो कैसे कॉल करते हैं ये देखें, ये जो पार्ट मैंने बनाया हुआ है ना, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है ये दिस इज, ये फंक्शन को कॉल कर रही है। कैसे कॉल करते हैं फंक्शन को, कि इस फंक्शन का नेम लिखते हैं। तो इस फंक्शन का क्या नेम था क्यूब जी वॉल्यूम। बच्चों? क्यूब वॉल्यूम। तो मैंने ये नेम लिखा क्यूब वॉल्यूम, ठीक हो गया। और उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख दिए, फंक्शन के पैरामीटर्स लिख दिए। क्या लिख दिए? फंक्शन के पैरामीटर, पैरामीटर्स। पैरामीटर लिख दिया, ठीक है। तो ये जो क्यूब वॉल्यूम मैंने लिखा है ना, तो ये बेसिकली मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिए। अब इस ब्रैकेट में अगर मैं कुछ ना लिखता ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एम्प्टी पैरामीटर है, खाली है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन मैंने टू लिखा हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन को जहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ वहीं पर मैं पैरामीटर दे रहा हूँ, कि जो पैरामीटर है उस पैरामीटर की वैल्यू क्या है, वो 2 है। सर पैरामीटर की वैल्यू हमें गिवन होगी? हाँ ये आपको टास्क में बताया जाएगा, या आपको खुद से टास्क में सोचना होगा कि मैं पैरामीटर की क्या वैल्यू पास करूं ताकि जो है ना वो आंसर मुझे सही मिल जाए, ठीक है। ओके सर। ठीक। क्लियर हो गया? तो ये यहाँ से आपने फंक्शन को कॉल कर दिया और उस फंक्शन को वैल्यू दे दी। अच्छा ठीक हो गया। जैसे ही याद रखें कि कॉलिंग के फंक्शन के वक्त अगर आपने वैल्यू देनी है ना, तो जहां आपने फंक्शन को कॉल किया ब्रैकेट के अंदर वैल्यू देंगे, ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। सर अच्छा अब एग्जीक्यूशन सर कैसे? जी जी बच्चे जी। सर हमने वॉल्यूम की जो आंसर था मतलब 8 था, वो तो हमने वॉल्यूम में सेव किया है, तो रिजल्ट 1 में क्यूब वॉल्यूम 2 हाँ इसका हाँ क्या हाँ जी प्रिंट करवाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आ रहा हूँ उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ आ रहा हूँ। किसकी तरफ आ रहा हूँ? ओके सर। एग्जीक्यूशन की एग्जीक्यूशन। तरफ। अब देखें, सपोज करें यहाँ पर ऊपर भी आपकी जो है ना कुछ लाइनें प्रोग्राम्स की लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? कुछ लाइंस हैं। पहले पाइथन जो है उन तमाम लाइंस को जो है क्या करेगा, रीड करेगा। उन तमाम लाइंस को रीड करने के बाद उनके आउटपुट शो करने के बाद वो आ जाएगा। अब याद रखें कि प्रोग्राम जो है वो इस डेफ वाले में नहीं आएगा, किस में आएगा? इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा, ठीक है। इस वाली स्टेटमेंट नजर आ रही है ना, एरो साइन जो मैं बना रहा हूँ, इस स्टेटमेंट पे आ जाए, ठीक है। इस स्टेटमेंट में क्या कॉल हुआ हुआ है? क्यूब वॉल्यूम कॉल हुआ हुआ है। क्या कॉल हुआ हुआ है? किसको कॉल किया हुआ है? क्यूब वॉल्यूम वॉल्यूम। तो जब इसको कॉल किया है तो ये एग्जीक्यूशन कहाँ पर चली जाएगी? वो एग्जीक्यूशन के मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इंक कलर हम रख लेते हैं येलो। तो जब ये येलो में ये मसला होता है कि येलो नहीं, कोई और रखते हैं, ग्रीन थे, ग्रीन हो जाता। अच्छा अब ये फंक्शन जैसे आपकी स्टेटमेंट की आगे क्यूब वॉल्यूम, तो एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से चली जाएगी ऊपर की जानिब। इस फंक्शन कॉल जहाँ ये फंक्शन बना हुआ है वहाँ पर चली जाएगी, ठीक है। चलिए समझ लग रही बात की, कि जब मैंने फंक्शन को ये स्टेटमेंट रन करेगी ना, तो स्टेटमेंट रन करने के नतीजे में होगा क्या, कि उसको मिल जाएगा क्यूब वॉल्यूम, फंक्शन का नेम। तो वो इस फंक्शन पे चला जाएगा, क्यूब वॉल्यूम वाले फंक्शन पे एग्जीक्यूशन चली जाएगी। तो वो कहाँ चली जाएगी? यहाँ पे चली जाएगी जहाँ डेफ ये फंक्शन लिखा हुआ है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? क्लियर हो गया? यस सर। अब जब एग्जीक्यूशन यहाँ, बिल्कुल, जब एग्जीक्यूशन आपके फंक्शन पे चली जाएगी ना, फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन पर, बिल्कुल एट द सेम टाइम आपका जो पैरामीटर है ये 2,
ये पास हो जाएगा इसको, आर्गुमेंट को। किस आर्गुमेंट को? इस आर्गुमेंट को पास हो जाएगा, इस आर्गुमेंट को पास हो जाएगा। ठीक है, तो साइड लेंथ एक वेरिएबल है, ये पैरामीटर खुद भी एक वेरिएबल है। तो साइड लेंथ में वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी साइड लेंथ के अंदर। ठीक हो गया? क्लियर? यस सर। नहीं क्लियर हुआ? सर रिपीट कर देंगे? हाँ जी, रिपीट कर दूंगा बिल्कुल। इम्प्लीमेंटेशन दोबारा बता दे सर। हाँ जी, मैं दोबारा देखें, आपका जो प्रोग्राम है ना, वो पहले उसने कुछ ये वैल्यूज जो हैं वो रीड की हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स पाइथन की रीड कर दी उसने। ठीक है, उसके बाद वो आ गया कहाँ पर? इधर डेफ वाले में नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ जाएगा? यहाँ से जाएगा इस स्टेटमेंट पे, रिजल्ट 1 वाली पर। ठीक है, जब रिजल्ट 1 वाली स्टेटमेंट वो रीड करता है तो यहाँ पर उसको फंक्शन नेम मिल जाता है। क्या मिल जाता है? फंक्शन नेम मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इस फंक्शन, ये जो क्यूब वॉल्यूम वाला फंक्शन है, इसको कॉल किया गया है। तो जब इसको कॉल किया गया तो एग्जीक्यूशन जो है वो कहाँ पर चली जाएगी? इस फंक्शन को, जिस फंक्शन को कॉल किया हो, एग्जीक्यूशन वहाँ पर चली जाएगी। तो क्यूब वॉल्यूम को कॉल किया हो तो एग्जीक्यूशन आपकी वो इस क्यूब वॉल्यूम वाले में इम्प्लीमेंटेशन में चली जाएगी। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएगी ना एग्जीक्यूशन, इस जगह पे, इस लाइन पे आ जाएगी। डेफ क्यूब वॉल्यूम साइड लेंथ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक हो गया? समझ लगी ये बात की? जी स्टूडेंट, समझ लगी? अच्छा, यस सर। जब आपकी एग्जीक्यूशन फंक्शन में आ जाएगी, फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगी, एट द सेम टाइम क्या होगा कि आपके ये जो पैरामीटर है, ठीक है, फंक्शन कॉलिंग का जो पैरामीटर है, उसकी वैल्यू इस आर्गुमेंट के अंदर आ जाएगी, साइड लेंथ के अंदर। किसके अंदर आ जाएगी? साइड लेंथ में आ जाएगी। तो साइड लेंथ को वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? ये स्टूडेंट यस क्या हो गया? यस। ठीक है, अब जब इसको पैरामीटर की पासिंग मिल गई तो आगे अब उसको आ रही है कि ये फंक्शन की बॉडी भी अंदर आगे है। तो अब एग्जीक्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी? इस फंक्शन की बॉडी में चली जाएगी। एग्जीक्यूशन आपकी चलेगी फंक्शन की बॉडी के अंदर। ठीक हो गया? यस ठीक, अब जब क्या कह रहे हैं जी? कौन बोला? कोई बोला था स्टूडेंट? यार समझ नहीं आ रही? नो सर, कोई नहीं बोला। कोई नहीं बोला। अच्छा, अब जब एग्जीक्यूशन जो है वो चलेगी इस वॉल्यूम के, इस स्टेटमेंट बॉडी के अंदर। अब जब बॉडी के अंदर गई तो क्या हुआ? साइड लेंथ में तो 2 मिल चुका था, 2 का क्या ले लेंगे? क्यूब ले लेगा। ऐसे ही है ना? एग्जीक्यूशन में क्या होगा? 2 का क्यूब लिया जाएगा और ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे स्टोर होगी? वो वॉल्यूम के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी वॉल्यूम की वेरिएबल में आपकी ये 2 का क्यूब की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, विच इज 8। ठीक हो गया? यस 8। यस अब सर। आप, अच्छा, अब आपने इस वॉल्यूम से वैल्यू जो है वो रिटर्न करवानी है। इस फंक्शन के आउटपुट तो शो करवाना है ना आपने। तो अब ये जो रिटर्न है, ये फंक्शन जो है वो कौन सी, अब आपने स्टेटमेंट ये लिखनी है कि आपका जो फंक्शन है वो कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न की स्टेटमेंट और फिर ये वॉल्यूम जो वेरिएबल है वो आपने लिख लिया। यानी फंक्शन जो है वो वॉल्यूम को रिटर्न कर रहा है। फंक्शन किसको रिटर्न कर रहा है? वॉल्यूम को रिटर्न कर रहा है। तो आपने रिटर्न वॉल्यूम लिख दी। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर? यस सर। अच्छा, ये रिटर्न की स्टेटमेंट ये बहुत ज़रूरी है। असल में लिखते क्यों है? असल में इसलिए लिखते हैं कि ये जो वॉल्यूम की वैल्यू है, ये बाद में वॉल्यूम की वैल्यू कहाँ पर आनी है? रिजल्ट 1 के अंदर आनी है। किसके अंदर आनी है? रिजल्ट 1 के अंदर आनी है वॉल्यूम की वैल्यू। इसीलिए हम कहते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन वॉल्यूम रिटर्न, वॉल्यूम की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और वो वैल्यू कहाँ पे जा रही है? ये रिजल्ट 1 के अंदर जा रही है। यानी जब फंक्शन कॉल किया था तो उस कॉल करने वाले फंक्शन को आपने जिस वेरिएबल को असाइन किया था, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू जो है उस वेरिएबल में जा रही है। क्लियर हो गया?
तो जो फंक्शन कॉलिंग वेरिएबल कौन सा था, वो ये रिजल्ट वन था। तो ये रिटर्न ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये वॉल्यूम की वैल्यू इस फंक्शन से ले रहा है, और जो कॉलिंग फंक्शन जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था उसका जो वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू दे रहा है। इधर क्लियर? जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया बात को? तो रिजल्ट वन के अंदर फिर क्या वैल्यू आ जाएगी, रिजल्ट वन के अंदर आ जाएगी वैल्यू 8, रिजल्ट वन के अंदर 8 आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब बताएं समझ लगी एग्जीक्यूशन? जी, एनी क्वेश्चन पूछें यार, समझ नहीं जी लगी तो सर, ये बताएं अगर ये कंफ्यूजन है, अच्छा क्योंकि सर क्यूब वॉल्यूम में तो हमारी साइड लेंथ आई है, और साइड हाँ जी, लेंथ में आगे हमारी वॉल्यूम की वैल्यू आई है, और वॉल्यूम की वैल्यू स्टोर है हमारी। ठीक हो गया। हाँ जी, रिजल्ट वन में फिर वो क्यूब वॉल्यूम कह रहा है, तो क्यूब वॉल्यूम में इधर से कंफ्यूजन है। हाँ। अब देखें ना एग्जीक्यूशन ना, ये समझ नहीं लग रही है ना, आप दोबारा आप असल में बेसिकली आप ये समझ रहे हैं कि ये जो क्यूब वॉल्यूम है ये कोई वेरिएबल है। याद रखें दिस इज नॉट अ वेरिएबल, दिस इज अ फंक्शन। अब इसकी एग्जीक्यूशन ये होगी कि जब आपके पास ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ना, रिटर्न हो जाएगी, तो वो रिटर्न की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, रिजल्ट वन के अंदर चली जाएगी। तो ये बेसिकली एक सर्कल है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अच्छा, इसकी सही। एग्जीक्यूशन, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूं जा रहा है, ये यूं जाकर जाकर यहाँ से होता हुआ दोबारा रिजल्ट वन फिर पे इधर खत्म आ होगा जाएगा। और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। ये एग्जीक्यूशन ऐसे हो रही है, ठीक है ठीक ना? है सर। अब ओके समझ सर, लगी बात थैंक की? तो यस यानी सर। क्यूब वॉल्यूम फंक्शन यहाँ पे पहले फंक्शन कॉल किया हुआ है क्यूब वॉल्यूम में, जब फंक्शन कॉल किया तो एग्जीक्यूशन कहाँ पर चली जाएगी, जहाँ पर ये फंक्शन पड़ा हुआ होगा, यानी बना हुआ होगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ होगा, तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर आ जाएगी, डेफ क्यूब वॉल्यूम साइड लेंथ। तो जैसे ही फंक्शन ऊपर जाएगा तो जो फंक्शन कॉल किया हुआ कि जो वेरिएबल था 2, वो पैरामीटर कहाँ पे चला जाएगा, वो इस साइड लेंथ को मिल जाएगा। ये जो वैल्यू 2 जो है, या फंक्शन कॉल किए हुए की वैल्यू जो है वो इस आर्गुमेंट को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर पासिंग। देखें ना, यस 2 सर। वेरिएबल जो है वो कहाँ, यहाँ से पास हो रहा है, फंक्शन कॉल किया हुआ वहाँ से पास हो रहा है, और जब फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है वहाँ पर ये 2 पास हो रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटर पासिंग। समझ लगी बात की? ये यस पैरामीटर सर। पास हो रही है, पैरामीटर पास होने के बाद ये फंक्शन की बॉडी में चला जाएगा। फंक्शन की बॉडी में जो है ये स्टेटमेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड लेंथ और पावर क्यूब उसको एग्जीक्यूट करेगा, और उसमें से एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो फंक्शन है ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वॉल्यूम को रिटर्न करेगा, क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो हमने दोबारा पास करनी है। किस में पास करनी है? इस रिजल्ट वन में पास करनी है, रिजल्ट वन ताकि में। हम रिजल्ट करवा सकें। तो लिहाजा ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फंक्शन से वैल्यू लेती है, यानी फंक्शन से वॉल्यूम की वैल्यू लेगी और उसको आगे रिटर्न कर देगी, किस में, रिजल्ट वन में। रिजल्ट वन में। ठीक हो गया? क्लियर हो यस गया? सर। अब जब रिजल्ट यस। वन में वैल्यू आ गई तो फिर आप उसको क्या कर दिए, प्रिंट रिजल्ट वन कर प्रिंट दिया। डन। जी समझ लग गई? यस किसी सर। स्टूडेंट को समझ नहीं लगी प्रोग्राम की तो किसी भी, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं लगी तो ही कैन आस्क द क्वेश्चन। अंडरस्टूड आलमगीर? जी आलमगीर। सदफ सजाद? जी सर। सदफ सजाद समझ लगी आपको? जी सर, आ गया समझ। सरफराज जफर? सर ये लेक्चर भी सरफराज, अपलोड कर देना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं क्या कर दूं इस लेक्चर को, जल्दी अपलोड कर दूं? यस सर, ये अपलोड कर देना सर। अच्छा ठीक है, मैं कर दूं। आलमगीर, आलमगीर। अच्छा, दानिश खालिद? जी दानिश खालिद, यस सर। समझ लग सर गई बस दानिश? थोड़ी बहुत ही आई है सर, इसे अपलोड जल्दी कर देना ताकि दोबारा इसे हम वो ठीक है दोबारा रिपीट कर लें अच्छी तरह। जी, ठीक है, इंशाल्लाह इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा इस लेक्चर को, ठीक है? लास्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह आज हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब अगली देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना ब्लैक, ये असल में मैंने क्या किया हुआ, ऑनलाइन पे इसको रन करके आपको, और वो लिख कर पिक्चर मैंने आपको ये सेंड की हुई है, ठीक है ना? क्लियर हो गया ना? ठीक है ना?
तो अब देखें, अब ये जो ऊपर वाली एग्जांपल थी ना, चलें अभी तो बेसिकली ये ऊपर वाली एग्जांपल में देखें तो अब इस एग्जांपल पर आ जाएं, सिंटेक्स 5.2 पर। अब मुझे ये बताएं कि फंक्शन कहाँ पर कॉल हुआ है, कहीं नजर आ रहा है फंक्शन कॉल हुआ हुआ? सिंटेक्स 5.2 जी जी बताएं बच्चे। लास्ट पे मेन हाँ ब्रैकेट में। मेन ब्रैकेट में, तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन कहाँ हो जाएगी, इस मेन से कहाँ पर चली जाएगी, इस वाले मेन पे चली जाएगी। ऐसे ही है ना, क्लियर हो गया? हाँ, जिसको माइक का प्रॉब्लम है ना तो ये जरा ऑफ कर दें माइक। कोई और स्टूडेंट जो है ना वो एक मुझे बता दे, ये मेन फंक्शन कॉल हुआ हुआ है तो ये एग्जीक्यूशन कहाँ चली गई, इस मेन फंक्शन में चली गई, डेफ मेन में। अब याद रखें यहाँ पे ये जो मेन फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसके जो आर्गुमेंट थे रमीज तारिक, उसकी वैल्यू थी या नहीं थी? नो सर। कोई वैल्यू नहीं थी, तो लिहाजा यहाँ पर भी कोई वैल्यू पास नहीं होगी, ठीक है ना, क्लियर हो गया बात की? तो ये अब इसकी बॉडी में चला गया ना, मेन फंक्शन की बॉडी में। मेन फंक्शन की बॉडी में गया तो क्या लिखा, रिजल्ट इज इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम, आगे 2 लिखा हुआ है, ऐसे ही है। अब याद रखें कि ये जो क्यूब वॉल्यूम आया तो क्यूब वॉल्यूम फिर क्या है, ये किस चीज को शो कर रहा है क्यूब वॉल्यूम? इसके क्या नाम है, वॉल्यूम को शो कर रहा है। नहीं, क्यूब वॉल्यूम ये क्या, ये कौन सा लफ्ज है, ये किसको शो कर रहा है? ये फंक्शन का सर, ये फंक्शन है। बिल्कुल, ये भी फंक्शन को रिप्रेजेंट, यानी फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है ना। जब दोबारा इस फंक्शन को जब आपने कॉल किया क्यूब वॉल्यूम 2 तो एग्जीक्यूशन कहाँ पे चली जाएगी, एग्जीक्यूशन इस फंक्शन में आ जाएगी। समझ लगी ना बात की, क्योंकि इसको कॉल किया हुआ है ना यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। यस सर, जी ठीक है सर। तो जब एग्जीक्यूशन इधर आएगी तो एट द सेम टाइम ये जो वैल्यू 2 थी ये कहाँ पे चली जाएगी, ये क्यू वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी जी, साइड लेंथ पे। साइड लेंथ पे असाइन हो जाएगी। तो फजील अतर जी, फजील अतर यस सर। अब जब ये साइड लेंथ को वैल्यू मिल गई है 2, तो अब क्या होगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन कहाँ पर चली जाएगी जी फजील, अब एग्जीक्यूशन कहाँ पर चली जाएगी? रिटर्न हो जाएगी वो। नहीं, पहले सर वॉल्यूम में चली साइड जाएगी। लेंथ, बिल्कुल वॉल्यूम में चली जाएगी। कौन सी, ये वाली स्टेटमेंट में वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड लेंथ, ये वाली यस में? सर, क्यों यस दानिश यस सर, खालिद? ये वाली जो है ना साइड लेंथ मल्टी पावर जिसमें पावर भी है। हाँ जी, पावर। यस सर, दानिश खालिद इधर चली जाएगी ना स्टेट, तो यस यहाँ पर सर, जब जाएगी तो वॉल्यूम के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही है ना। यस सर। अब जब अच्छा, जब ये क्या वैल्यू आ गई, लेट से इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, आप जरा इमेजिन करें अभी ना, कर सकते हैं ना, 8 आएगी 8 आ सर, 2 जाएगी, की पावर 3। बिल्कुल 8 आ गई ना। अब 8 जो आ गई तो ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगी फिर, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है सही रिटर्न करने के ऊपर मेन को। ये रिटर्न कर देगी मेन की कौन सी स्टेटमेंट को रिटर्न कर देगी, रिटर्न वॉल्यूम। तो सर क्या रिटर्न वॉल्यूम में 8 आ जाएगा। हाँ नहीं, वो वॉल्यूम में 8 आ गया, रिटर्न किसको होगी ये वैल्यू, किस वेरिएबल को ये वैल्यू सर रिटर्न? क्यूब वॉल्यूम को होगी, क्यूब वॉल्यूम। नहीं, क्यूब वॉल्यूम से रिजल्ट तो को वैल्यू ले ली, रिजल्ट को होगी, बिल्कुल। देखें क्यूब वॉल्यूम, ये क्यूब वॉल्यूम जो फंक्शन था, उस फंक्शन से जो भी आंसर आएगा वो किसको असाइन होगा, रिजल्ट को होगा ना, यही है ना यहाँ पे। यस सर, ये रिजल्ट तो को यहाँ से वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो कहाँ पे असाइन होगी, इस रिजल्ट को असाइन हो जाएगी। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आगे आप क्या कर रहे हैं, किसको प्रिंट कर रहे हैं, ये देखें रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं ना, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर फिर ये फंक्शन दोबारा चलेगा इसी तरह ही? नहीं, दोबारा बार नहीं, एक फंक्शन देखें, फंक्शन इज नॉट अ लूप। फंक्शन जब एक दफा चलता है ना, जब वो लास्ट वैल्यू असाइन कर देता है, उसके बाद वो फंक्शन से बाहर आ जाता है। तो अब वो मेन के आगे जो स्टेटमेंट होगी उसको रन करेगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा, मेन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, एक दफा रन करेगी, क्लियर हो गया? यस अब ये एग्जांपल समझ लग गए है ना अब?
यस सर। यस अब सर। अगली एक बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की एग्जांपल है, मतलब इसी तरह का प्रोग्राम है। ठीक हो गया। अब मुझे इस प्रोग्राम में साथ साथ जो है ना बताते जाएं। लेट से मैं 3-4 बंदों के नाम इकट्ठे नोट कर लेता हूँ। एक है एहसन रऊफ, दूसरा है मुदस्सिर रियाज, एहसन रऊफ, मुदस्सिर रियाज, मलिक यूसुफ। पेन किधर गया मेरा? मुदस्सिर, मलिक यूसुफ, ये मैं नेम लिख रहा हूँ फिर, क्योंकि शेयर स्क्रीन जब करनी पड़ती है तो फिर उसके बाद मैं ये नेम देखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मोहम्मद फिजान। अच्छा जी, मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ। अब हाँ जी, मुदस्सर, मुदस्सर रियाज जी, मुदस्सर रियाज हमारे साथ ही हैं। मुदस्सर रियाज, मुदस्सर हमारे साथ नहीं है। उसका नेट का इशू हो शायद से। अच्छा अच्छा, मलिक यूसुफ। यस सर। हाँ मलिक यूसुफ, अब ये जो प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, इम्प्लीमेंटिंग एंड यस टेस्टिंग, सर। ये जो मैंने ग्रीन किया, इसको प्रोग्राम को जरा रीड करें और देखें एग्जीक्यूशन कैसे होगी। जरा वन बाय वन बताते जाएं मुझे। सर सबसे पहले हमने ए को 2 वैल्यू असाइन की है और बी को 3 वैल्यू असाइन की है। ठीक है, ए को हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी है, साथ साथ देखें मैं वेरिएबल बनाता जा रहा हूँ, और बी को हमने असाइन कर दिया 3। बिल्कुल, वेरी गुड। आगे फिर हमने लिखा है c इज इक्वल टू a डॉट b, मतलब हमने c को वैल्यू असाइन की है 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन। जी ठीक है, सी के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी फिर? 6 आ जाएगी सर। 6 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे फिर सर हमने डेफ का रिजर्व वर्ड यूज नहीं, किया जो अब कि वो अच्छा अच्छा ठीक है, फंक्शन के हेडर के लिए यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। आगे उसके अंदर हमने क्यूब वॉल्यूम किया और साइड लेंथ कर दी है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड अच्छा लेंथ। अच्छा अच्छा, यस सर। एक मिनट मलिक, ये बताएं कि ये क्यूब वॉल्यूम बेसिकली क्या था? सर ये नेम था जो कि हमने वो फंक्शन के लिए यूज किया और उसके अंदर हमने ब्रैकेट के अंदर आर्ग्यूमेंट लिख दिए। बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने वॉल्यूम को जो है वो इक्वल रख दिया साइड लेंथ की पावर 3 के और हमने कर दिया रिटर्न वॉल्यूम। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो अब गया। जब ये, यस सर, हाँ जी, अब आगे जब ये, और फिर हमने रिटर्न वॉल्यूम में ये होगा कि जब कोड रन करेगा तो जो रिटर्न वैल्यू शो करेगा और वो रिजल्ट 1 में, नो सर एक मिनट, हमने, सर एक मिनट मुझे थोड़ा सा देख लेने दें। रिटर्न वॉल्यूम हो गया हाँ जी, सर, हमने रिटर्न वॉल्यूम की है और रिजल्ट 1 में जो है वो क्यूब वॉल्यूम की वैल्यू रख दी है 2। अच्छा, अब ये एग्जीक्यूशन कैसे होगी? सर मेरे ख्याल में पहले जो है ऊपर वाली स्टेटमेंट जो है वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड लेंथ की होगी और उसके बाद हम निचली स्टेटमेंट में आ जाएंगे नहीं नहीं जो मुझे लग रहा है। नहीं, देखिए मेरी बात सुन, ये देखें, ए इज इक्वल टू 2, पहले ये स्टेटमेंट रन हो गई, ये स्टेटमेंट रन हो गई, ये पहले 3 स्टेटमेंट्स ये रन हो गई। ठीक हो गया। अब इन यस सर। 3 स्टेटमेंट्स के बाद कौन सी स्टेटमेंट रन करेगी? सर इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद जो है हम पहले रन करेंगे, सर नीचे आ जाएगी ना। नीचे आ जाए, बिल्कुल ठीक है। नीचे कौन सी स्टेटमेंट रन होगी सबसे पहले? जी जी मलिक यूसुफ। सर इसमें मोहम्मद नीचे वाली में मेरे ख्याल में प्रिंट रिजल्ट 1 होगा और रिजल्ट 1 में जो है हमने रखा हुआ है क्यूब वॉल्यूम की वैल्यू 2 रखी हुई है, जो नहीं वो क्यूब वॉल्यूम की नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस तीसरी स्टेटमेंट के बाद ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी, ये डेफ वाली रन करेगी, या कोई और स्टेटमेंट पहले रन करेगी? सर आई थिंक सो डेफ वाली करेगी।
नहीं, डेफ वाली तो क्या है बेसिकली, डेफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा है बेसिकली? सर डेफ स्टेटमेंट में हम वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड लेंथ 3 है, मतलब नहीं, कहने का मकसद ये कि डेफ किस चीज को शो कर रहा है? डेफ सर हेडर है, ये फंक्शन को हाँ शो जी, कर रहा है, ये हाँ फंक्शन जी, के लिए हाँ रिजर्व जी, वर्ड है। हाँ जी, ये फंक्शन को शो कर रहा है बिल्कुल। तो फंक्शन उस वक्त नहीं रन करता जब तक उस फंक्शन को कॉल ना किया जाता हो। यस सर। तो फंक्शन कॉल, पहले फंक्शन कॉल होगा और बाद में फिर ये इस इम्प्लीमेंटेशन में आएगा ना। यस ठीक है, सर। तो पहले फंक्शन कॉल करने वाली स्टेटमेंट रन होगी। अब यस फंक्शन सर। कॉल करने वाली स्टेटमेंट कौन सी है? ये तो फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन हो रही है ना। यस मैंने सर। पहले जो लेक्चर लिया उसमें तो काफ़ी देर 5-10 मिनट तो मैं इसको बताता रहा ना कि फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन उस वक्त कॉल होता, बाद में कॉल होता है, सॉरी फंक्शन पहले रिजल्ट, इम्प्लीमेंटेशन, पहले रन टेस्ट करता है। हाँ पहले टेस्ट रन करता है। टेस्ट से मुराद ये कि पहले फंक्शन कॉल होगा तो फिर फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन में प्रोग्राम जाएगा। तो फंक्शन यस सर। कहाँ पे कॉल हो रहा है, कौन सी स्टेटमेंट है जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है? प्रिंट सी सर जी। प्रिंट सी सर। यस सर। यहाँ पे तो ये सी कोई फंक्शन बना हुआ है यहाँ पर, और दूसरा प्रिंट के अंदर कोई सर मैं फंक्शन आता ही नहीं। सर मैं बताऊं फंक्शन, हाँ रमीज बताएं आप। सर रिजल्ट 1 इज इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम 2। वेरी गुड, ये फंक्शन हो रहा है। ये तो कितना टाइम मैंने लगाया इस चीज के लिए, ये बताने के इसके लिए बाद यस कि फिर सर। आगे डेफ में चली फंक्शन जाएगी। सही है सर। इम्प्लीमेंटेशन, देखें इससे कंफ्यूज हो रहे हैं आप, या आपको ये समझ रहे हैं कि ये पहले इम्प्लीमेंटेशन हो रही तो पहले ये रन करेगी। फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन आप पहले लिख लें, या फंक्शन यस। इम्प्लीमेंटेशन, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन डेफ वाला, ये अगर मैं यस पहले सर। लिख लूँ या यही पोर्शन में यहाँ पे प्रिंट सी के बाद लिख लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ पे भी लिखूँ। मुझे यस फर्क सर। तब पड़ेगा कि मैं उसको कॉल किधर कर रहा हूँ। अगर मैं यस सर। देखें कॉल कर रहा हूँ रिजल्ट 1 इस स्टेटमेंट पे, तो ये चौथे नंबर पे एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, ठीक है, यानी जो यस सर। फंक्शन है वो चौथे नंबर पे एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ तो क्यूब वॉल्यूम, तो क्यूब वॉल्यूम में फंक्शन चला जाएगा, ठीक हो गया। यस सर। वॉल्यूम रिटर्न वॉल्यूम करेगा और रिजल्ट 1 में वैल्यू आ जाएगी चौथे नंबर। यस सर। पांचवें नंबर पे फिर कौन सी स्टेटमेंट रन होगी, वो होगी प्रिंट प्रिंट रिजल्ट सी। 1, नहीं प्रिंट रिजल्ट 1। यस सर। क्लियर, तो रिजल्ट 1 क्लियर कर देगा और उसके बाद क्या कर, प्रिंट सी, सी। बाद में प्रिंट सी कर देगा, ठीक हो गया। लेट्स से यस ये सर। ऑर्डर में ऐसे सर करता हूँ। मेरा क्वेश्चन है इसमें सी की वैल्यू कहाँ पे यूज हो रही है? वो तो बस प्रिंट में सी लिखा आ रहा है। नहीं वो ऊपर देखे ना, सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी लिखा हुआ ना, ये देखें ऊपर से यस नहीं सर। देखा रमीज आपने? सर ऊपर ऊपर है, लेकिन यहाँ पे हमने वो साइड लाइन ऊपर पावर भी है ना। नहीं किधर पावर नहीं है, ये तो वो एरो बनाया हुआ मैंने। ठीक। नहीं ये ए स्टेरिक बी की बात कर रहे हो? यस सर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं तो यूज नहीं, नहीं हो रहा कहीं 6। क्यों नहीं यूज, देखें यहाँ जो भी है बहरहाल वैल्यू तो आ रही है ना, मैंने प्रिंट तो करवाया हुआ है ना इसको, बेशक यूज नहीं होगा, यस सर। ठीक है, तो बाद में होगा। अच्छा अब मैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मोहम्मद अमार मौजूद है या नहीं मौजूद हमारे साथ? मोहम्मद अमार सईद, मेरे ख्याल में यही नाम है पूरा, मोहम्मद अमार जी, मोहम्मद अमार, मोहम्मद अम्मार, यार इनकी तो मैं एब्सेंट लगा दूं, ये जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे ना, मोहम्मद अमार। ओ नहीं नहीं सर जी, हेलो ऑनलाइन सर, है मैं पर सुन रहा हूँ रिप्लाई सुन रहा नहीं हूँ। दे रहे। सुन रहे हैं एब्सेंट अमार? ना लगाइएगा सर। ओ सर जी, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, नहीं मोहम्मद लगा अमार सर, का, अच्छा मोहम्मद इसी अमार से मैं कहाँ? पार्टिसिपेट भी नहीं करा क्लास में। अच्छा अच्छा, मोहम्मद अमार ये बताएं मुझे कि अगर मैं ये रिजल्ट 1 की जो स्टेटमेंट, प्रिंट की स्टेटमेंट ऊपर ले आऊं, प्रिंट की स्टेटमेंट पहले लिख दूं और रिजल्ट 1 की स्टेटमेंट बाद में लिख दूं, तो मेरा प्रोग्राम में कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर अगर ये जो है रिजल्ट 1 नीचे ले और प्रिंट ऊपर लिए हैं, हाँ प्रिंट रिजल्ट 1 ऊपर ले आऊं, ठीक है, प्रिंट रिजल्ट 1 ये मैं ऊपर ले आता हूँ। सर नहीं पड़ेगा। नहीं एक मिनट सब्र करो ना, गौर से सोचो,
प्रिंट रिजल्ट 1 ऊपर ले आया हूँ और रिजल्ट 1 इज इक्वल टू result 1 equals to cube वॉल्यूम, ठीक है, क्यूब वॉल्यूम 2। कोई इस तरह से ये प्रोग्राम बन जाता है हमारा। लेट्स से मैं इस प्रोग्राम को चेंज करके ऐसे कर देता हूँ। अब मुझे बताएं कि अब आगे ये एग्जीक्यूशन कैसे होगी। हमारे मुझे बताएं कैसे एग्जीक्यूशन। जी सर सुन रहा हूँ। प्रिंट रिजल्ट 1 प्रिंट इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम 2 ये होगी प्रिंट। ऊपर से शुरू हो जाए, लाइन नंबर 1 a इज इक्वल 2 से, ठीक है, एज्यूम करने लगे साथ। a is equal to 2 b is equal to 3 c is equal to a into b def cube ए सर ये हो जाएगी क्यूब वॉल्यूम स्लाइड लेंथ। सर स्लाइड लेंथ इनटू 3। सर ये सारा वैसे ही होगा क्योंकि हमने इधर भी क्यूब वॉल्यूम 2 ही लिखा है और जो हमने प्रोग्राम रन किया ये भी 2 का ही किया हुआ है। नहीं, कैसे कैसे होगा प्रिंट, ये मैं ये कह रहा हूँ ना, देखें पूरे प्रोग्राम में आपने ये प्रिंट की वैल्यू में पहले ऊपर ले आया हूँ चौथे नंबर पे, ठीक है, और 5वें नंबर पे मैं रिजल्ट 1 इज इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम 2 ले गया हूँ। अब बताएं अब क्या होना चाहिए, प्रोग्राम कैसे रन करेगा, अब बताएं। हमारे सोचें जरा इसको। जी सोच रहा हूँ। कोई और, अच्छा एक मिनट हमार, आप जरा माइक ऑफ कर लें। आप सोचें रमीज तारिक को इसमें हाथ खड़ा किया हुआ है, तो रमीज तारिक वो कुछ कहना चाहते हैं। सर इसमें जो अगर आप ऊपर प्रिंट कर देंगे तो इसमें जो है एरर कर देगा क्योंकि उसने प्रिंट वेरी क्योंकि गुड रिजल्ट 1 जो है वो वेरी गुड वैल्यू साइन नहीं है सर। वेरी गुड। रिजल्ट 1 में तो कोई वैल्यू आई नहीं और आपने पहले प्रिंट कर रहे हैं, सर वो तो एरर दे देगा रिजल्ट 1 की वैल्यू किधर है। वेरी गुड, ठीक है, समझ लगी बात की। सर एरर आ गया। एरर आ नहीं गया, मुझे सोच के बताओ आ गया है। आने वाले वो जो आप तुम साथ साथ लैपटॉप पे कर रहे हो ना, वो बात की बात है। पहले अपनी थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि कॉन्सेप्ट क्या बन रहे हैं बीच, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले सोचो कि क्या वो, जैसे रमीज ने आंसर दिए इस तरह आंसर दो कि देखो क्या हो रहा है बेसिकली, क्यों एरर आ रहा है, आएगा अगर आएगा तो। समझ लगी बात की। हमार कुछ आइडिया हो रहा है? यस सर हो रहा है। क्यों एरर क्यों आएगा भला? सर रिजर्व वर्ड की वजह से, रिजर्व नहीं हुए कोई वर्ड किया। देखें स्टेटमेंट जो क्या होता है बेसिकली प्रोग्राम में, जो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ना, पहले ए की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, बी की एग्जीक्यूट होगी, फिर सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक बी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर प्रिंट रिजल्ट 1 एग्जीक्यूट हो तो रिजल्ट 1 में तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो तो एरर दे देगा। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, फंक्शन को पहले कॉल करेंगे बाद में प्रिंट करवाएंगे। समझ लगी बात की? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा अब अगर मैं प्रिंट सी, अगर मैं ये प्रिंट सी उठा के चौथे नंबर पे ले आऊं, ये अब मैं अगर इस प्रिंट सी को उठा के चौथे नंबर पे ले आऊं और 5वें नंबर पे रिजल्ट 1 पे ले जाऊं, कोई फर्क पड़ेगा? सर दोबारा बताना। सर दोबारा बताइएगा। दोबारा बताइएगा। ये प्रिंट सी वाली स्टेटमेंट है ना, ठीक है, इस प्रिंट सी वाली स्टेटमेंट को उठा के मैं चौथे नंबर पे ले आता हूँ यहाँ पर। क्लियर हो गया? और ये जो रिजल्ट 1 की स्टेटमेंट है ये 5वें नंबर पे ले आता हूँ, और ये जो प्रिंट वाली स्टेटमेंट रिजल्ट 1 वाली है इसको 6 नंबर पे ले आता हूँ मैं। सर तब भी एरर कह देगा। सर प्रिंट सी तो कर देगा, बाकी जो प्रिंट रिजल्ट कर देगा सर। सर प्रिंट सी भी नहीं करेगा क्योंकि फोर्थ, क्योंकि वो पहले किया हुआ है। नहीं अब देखो सर जो फोर्थ पे फंक्शन दिया हुआ है वो रन नहीं होगा फिर। नहीं होगा, ठीक है सर। नहीं प्लीज दोबारा मॉडिफाई करो। 1 2 3 चौथे नंबर पे प्रिंट सी आ गई, ठीक है, तो सी प्रिंट होगा या नहीं होगा? सी की वैल्यू नहीं सर होगा क्योंकि
सर फिफ्थ नंबर पे भी अगर चला जाए रिजल्ट 1 इज इक्वल टू क्यूब तो उसकी कोई टेंशन नहीं, हाँ उसकी कोई टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि वो क्योंकि पहले प्रिंट फंक्शन है सी जब रन बाहर है। करेगा तो सी के अंदर ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है, यस सर। ठीक है ना? तो अब होगा ये कि पहले सी 6 प्रिंट होगा, ठीक है? 6 के बाद ये रिजल्ट 1 क्यूब वॉल्यूम, ये फंक्शन नेम है, इस फंक्शन में जाएगा एग्जीक्यूशन उसकी, वहां पे वॉल्यूम को रिटर्न करेगी, रिजल्ट 1 आएगा, और फिर प्रिंट तो अब 8 बाद में प्रिंट होगा, यस सर, 8 बाद में होगा। यस सर, ठीक है? 6 पहले होगा, 8 बाद में होगा। हाँ जी। यस सर। अब ये एक और अच्छा, अब ये कि ये कुछ स्लाइड्स थी, खैर नेक्स्ट टाइम ये स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रोग्राम की ना, आपने पता है, ये जो मैं बस यहीं तक रख रहा हूँ, अगले 2-3 स्लाइड्स थी उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि अब आप ना इसी को समझें खोल। ठीक हो गया? क्लियर? यस सर। ठीक है स्टूडेंट, यस आपने सर। क्या करना है कि आपने इस तरह यस से सर। बेशक लिखे हैं, राइट ए प्रोग्राम में आपको लिखाता हूँ, आप लिखें इस स्टेटमेंट को, एक ये वाला प्रोग्राम, इसको बार बार रन करें, और रन करने से मुराद ये, इसको बार बार पहले हाथ पे ना हैंड ट्रेसिंग करें इसकी, और बोलें बार बार कि पहले जो है वो क्या हो रहा है कि ए की वैल्यू रन करेगी, उसमें 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू में 3 आ जाएगा, सी की वैल्यू में क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 आ जाएगा। अब उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो इस डेफ में नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन उस वक्त तक रन नहीं करेगा जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा। तो एग्जीक्यूशन जो है इस फंक्शन जो है वो इससे फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएगी, ठीक है? तो जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगी तो रिजल्ट 1 में यहाँ पे फंक्शन कॉल किया गया है, तो फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन के ऊपर चली जाएगी, यानी इम्प्लीमेंटेशन वाले हिस्से में चली जाएगी। यहाँ पर जैसे ही फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन वाले हिस्से में गई है तो वहाँ पे जो पैरामीटर 2 है वो पास हो जाएगा साइड लेंथ को, फिर फंक्शन की बॉडी में एग्जीक्यूशन चली जाएगी, वॉल्यूम के अंदर वैल्यू आ जाएगी, फिर रिटर्न स्टेटमेंट इसी वॉल्यूम के जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको रिजल्ट 1 में स्टोर करवा देगा, और रिजल्ट 1 से बाद में क्या होगा कि ये स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट नंबर 5 जो है वो रन करेगी और प्रिंट होगा, और उसके बाद फिर सी वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। इसको ना बार बार जुबानी आपने बोलना है, समझ लग गई बात की? क्लियर? ताकि आपको समझ आ जाए सर फंक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होती है। ये आपने रिजल्ट 1 इज इक्वल टू क्यूब वॉल्यूम लिखा है, अगर आप इधर सिंपल रिजल्ट ही लिख देते, रिजल्ट 1 क्यों लिखा है आपने, ये जरा दोबारा बता दीजिएगा। रिजल्ट 1 क्यों लिखा है? हाँ सिर्फ यस रिजल्ट सर। लिख, हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कोई भी असल में वैल्यू हाँ साइन वो कर मैं सकते हैं हाँ सर, कोई भी कॉल यहाँ करने पे के लिए। रिजल्ट, हाँ जी कॉल कर लें, और ये रिजल्ट 1 की बजाय रिजल्ट भी लिख सकते थे। असल में मैंने पता है क्यों लिखा है, मैं उसकी वजह बताता हूँ। असल में उसकी वजह ये है कि आपके बुक में जो प्रोग्राम है ना 5.2 के एंड पर, उसमें ये 2 वैल्यूज रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 ये यूज़ की गई हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं आपको इन 2 वैल्यूज़ में ले जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले क्यों ना आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से, यानी एक ही वैल्यू की आउटपुट से आपको फंक्शन समझाना चाहिए। तो बाद में फिर ये फंक्शन मैंने खुद ही लिख कर और फिर आपको ये किया। समझ लग गई ना बात की? यस सर। ओके इसलिए वो सर। फिर वो रिजल्ट 1 यस सर। तो बहरहाल इसमें कोई भी वेरिएबल और रिजल्ट 1 की जगह आप रिजल्ट भी लिख सकते थे, और इसको आप ये भी लिख सकते थे फाइनल वॉल्यूम, ये नेम भी देख सकते थे, ठीक है ना, कि फाइनल वॉल्यूम या फाइनल आंसर, तो कोई भी वेरिएबल यूज कर लेना, वो मसला नहीं है। ठीक हो गया? तो एक तो ये आपने इसको बोलना है, बार बार ना रिपीट करना है कि किस किस तरीके से फंक्शन रन कर रहा है, एग्जीक्यूट करना है। दूसरा एक प्रोग्राम लिखें, राइट ए प्रोग्राम, लिख रहे हैं ना, राइट ए प्रोग्राम यस सर, टू राइट अ प्रोग्राम to implement the arithmetic tasks, ब्रैकेट में लिखें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। सर शुरू से रिपीट करिएगा। राइट ए प्रोग्राम टू implement
द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया। यस सर। यूजिंग, यस सर, डिवीजन तक लिख लिया। ठीक है। आगे ब्रैकेट में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट आगे क्या है यार अभी तक इम्प्लीमेंट, राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। यस थोड़ा जल्दी करो ना, अब तो अंडरग्रेड में बहुत जल्दी जल्दी आपको लिखना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चंस होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लिख लिया अरिथमेटिक ऑपरेशंस? यस लिख लिया सर। ब्रैकेट में एडिशन, पूरा पूरा ना लिखो ना, एडिशन का सिंबल दे दो, एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन कॉमा मल्टीप्लिकेशन कॉमा डिवीजन कॉमा डिवीजन, डिवीजन ब्रैकेट क्लोज, ऑफ एनी three numbers, of any three numbers using function, ठीक है। अब ये 3 नंबर्स का मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट 1 के अंदर एक पैरामीटर पास हुआ है ना, अब यहाँ पे कितने पैरामीटर पास होंगे? 3 पैरामीटर पास होंगे। और जो पैरामीटर जब एक से ज्यादा पास होते हैं तो क्या करते हैं? पैरामीटर कॉमा दूसरा पैरामीटर कॉमा तीसरा पैरामीटर। समझ लगी बात की? सर तीनों वैल्यूज यूजर डिफाइंड हो या हमने खुद इनपुट देने हैं? आप पहले जो है ना, आप ऐसा करें कि खुद इसको इसी तरह इनपुट दे दें, असाइन करके। हाँ 2,5,8 इस तरह करके। ओके फॉर द टाइम बीइंग प्रैक्टिस के लिए ऐसे करें, ठीक है। अच्छा एक सर यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू अपने पास से देनी है? हाँ जी, ए बी सी की वैल्यू अपने अपने पास से दे दें, ठीक है। ठीक है। और ये एक बात याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे देखें ये बन रहा है ना 2 ब्रैकेट में क्यूब वॉल्यूम के आगे 2,3, लेट से ये मैं 3 वैल्यूज दे देता हूँ 2,3,5, ठीक है। तो ये जो ऊपर पैरामीटर पास यहाँ पे साइड लेंथ है ना, यहाँ पे एक और, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स और आ जाएंगे। समझ लग रही बात की? क्लियर हो गया? ए कॉमा बी कॉमा सी, इज इट क्लियर? ठीक है सर तो ये इसकी समझ नहीं आई, ए कॉमा बी कॉमा सी। देखिए पहले एक पैरामीटर था ना 2, तो यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट था ना साइड लेफ्ट, ठीक है। जब यहाँ पे पैरामीटर 3 हो जाएंगे तो ये आर्गुमेंट्स भी कितने हो जाएंगे? ठीक सर, 3 हो जाएंगे। जैसे साइड लेंथ कॉमा या ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक हो गया। तो जो पैरामीटर पासिंग होती है ना वो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट के साथ होती है, यानी 2 ए में जाएगा, 3 बी में जाएगा, 5 जो है वो किस में जाएगा? सी में जाएगा। सी में रिस्पेक्टिव के साथ होती है के लिए पैरामीटर पासिंग। यस सर। समझ लग गई बात की? ये ऐसे है। जी सर। बी जो है वो ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग में 2 पहले है तो वो बी को असाइन हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जो पैरामीटर पहले आ रहा है वो आर्गुमेंट नंबर 1 को ही पास होगा। जो पैरामीटर 2 नंबर पे आ रहा है वो आर्गुमेंट 2 को पास होगा। जो पैरामीटर नंबर 3 पे आ रहा है वो आर्गुमेंट किसको पास होगा? 3 को पास होगा। 3 को। ठीक है, क्लियर? समझ लग गई? वैल्यू कोई भी ले सकता है, इंटीजर हो या फ्लोटिंग हो। हाँ वैल्यू जो है ना, आप इस वक्त ऐसे करें इंटीजर दें, फ्लोटिंग में ना जाएं अभी आप। ओके सर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसकी Yes, जो है ना sir. ये एक प्रोग्राम इसका लिखें, तो उम्मीद ये है कि फिर इस प्रोग्राम को एक प्रोग्राम जब लिख जाएंगे ना तो आपको फंक्शन से काफ़ी जो है वो यूज टू होना शुरू हो जाएंगे आप। यानी ये सारे प्रोग्राम ऐसे लिखेंगे ना? हाँ जी, फिर आगे प्रोग्राम इसी तरह फंक्शंस की चलते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर?
ठीक है, मैं अब वो दोबारा से अटेंडेंस पोर्टल ओपन कर लूँ और लेक्चर को वाइंड अप कर लूँ। एनी क्वेश्चन समझ नहीं लगी तो पूछ सकते हैं। आज के ये जो सर एक मटेरियल क्वेश्चन है। सर जी एक चीज पूछनी थी सर, जी जैसे जी आपने ऊपर सी को किया था, सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, और अब जी हम आपने हमें 3 वैल्यूज दे दी हैं, हाँ ए जी बी एंड सी। हाँ सर जी। इसमें डी भी आ जाएगा, डी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय सी। हाँ, अब देखें ये फंक्शन देखें, प्रोग्राम क्या कहता है, प्रोग्राम कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यस सर। जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी ये तमाम की चारों चीज़ें फंक्शन की बॉडी में होंगी। समझ लगी बात की? यस सर समझ आ गया। फंक्शन की बॉडी में बनानी है आपने, यानी अब वो वाली जो आपकी वैल्यू बात है ना कि वो सी और डी और उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ फंक्शन की बॉडी में सारा काम करना है, यानी एक प्रोग्राम लिखना है ओके और यस उसको सर, फंक्शन की बॉडी में। बाकी सर यस सर समझ आ हाँ, गया। समझ लगी बात की? एनी यस जी सर जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया था a इज इक्वल टू यानी b हो तो c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। नहीं, वो अब रहने, मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि वो वही तो पहले बता c रहे इज सर। इक्वल टू, हाँ c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, वो फंक्शन से बाहर था ना, ठीक जी है। सर। वो अब आपने जो बनाना है ना प्रोग्राम, जिसमें ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करनी है, वो एक ही फंक्शन के अंदर होना चाहिए, वो स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर होनी चाहिए। इसलिए ठीक है कहा यूजिंग फंक्शंस, ये जो आखिर में दो लफ्ज देखे ना लिखे हुए यूजिंग फंक्शंस, वो क्यों लिखे हुए, वो इसीलिए लिखे हुए हैं। ये सारा कुछ अब आपने फंक्शन के थ्रू बनाना है। ओके सर। क्लियर हो गया? जी यस ठीक है। सर। और कोई और यस क्वेश्चन सर। इससे रिलेटेड? कोई भी नहीं? नो सर। चलें ठीक है। ओके जी, मैं सेक्शन एंड कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह इसको जल्दी जो है आज इवनिंग तक ही ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके चलें, सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।